नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैडम हम कैसे तैयारी करें, परीक्षा की कैसे तैयारी करते हैं। मैं करती हूँ, पढ़ती हूँ, भूल जाती हूँ। इसी विषय पर आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। प्यारे बच्चे, आप सब जानते हो, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, आप सब कुछ जानती हैं। बस एक मन में कॉन्फिडेंस की कमी है कि मैं जो पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ। ऐसा होता नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं पढ़ती हूँ तो भूल जाती हूँ, मगर ऐसा नहीं होता था। क्योंकि जब मैं परीक्षा देने जाती थी, मैं अपनी उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ, तो जब मैं परीक्षा देने जाती थी तो सब कुछ याद आ जाता था, क्योंकि हमने पहले पढ़ाई खूब की होती है। तो आपके मन में अगर ऐसी भावना है कि मैं कैसे तैयारी करूँ, पढ़ती हूँ सब भूल जाती हूँ, तो इन बातों को आप माइंड से निकाल दो। आप जो पढ़ते हो आपको सब याद रहता है। बस वही है कि आपके मस्तिष्क के भीतरी सतह पर रहता है, भीतरी पटल पर रहता है। लेकिन जैसे ही आप तैयारी आप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको सब कुछ याद हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो कुछ भी पढ़ें, मन से पढ़ें, पूरे दिल से पढ़ें, कोई चीज़ को नहीं छोड़ें, किसी चीज़ को हल्का नहीं समझें। जब हम परीक्षा में तैयारी करने जाते हैं, परीक्षा देते हैं, तो हमें हर चीज़, एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे आपको अपना नाम याद है, आपको अपने घर का नाम याद है, आपको अपने पिता का नाम याद है, इसी तरह से आप जो पढ़ें, जो सिलेबस के भीतर है, सब कुछ स्मरण होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। क्योंकि आप परीक्षा उस विषय की देती हैं, कॉम्पिटिशन उस विषय में दे रही हैं जिसमें आपको कमांड है, और आप उस विषय की परीक्षा दे रही हैं, है ना। आपको मालूम है उस विषय की आप परीक्षा अच्छे से दे रही हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जा रही हैं, उसकी आप टाइम टेबल बना लीजिए। पहला काम क्या है, टाइम टेबल बनाना। उस टाइम टेबल को आप ऐसे जगह पर रखें, इस स्थान पर टाइम टेबल का रखें जहाँ पर आपकी नज़र पड़ती रहे, और उसमें भी जो कठिन विषय है उसकी तैयारी आप पहले करें। कठिन विषय की तैयारी आप पहले करें, कठिन विषय को आप छोड़ें नहीं। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो कठिन होता है, मान लो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, आपको समझ कम आता है, उसको आप छोड़ देते हैं, सोचते हैं परीक्षा के एंड में हम तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं करना है। कठिन जो आपको लगता है और आपके पास समय है, तो पहले उसकी तैयारी कर लो, ताकि उसका अभ्यास होता रहे। इसके बाद जो मिडल, जो आपको लगता है कि ना ज़्यादा सरल है ना ज़्यादा कठिन है, इसको मैं कर लूँगी, उस पर भी आपको कमांड होना चाहिए। और जो सबसे सरल होता है उस पर भी आपको कमांड होना चाहिए। अगर आप सरल विषयों को छोड़ दोगे तो आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि मैं पहले भी बता रही हूँ, आज भी बता रही हूँ, पहले भी बताई थी, अभी भी बता रही हूँ, आगे भी बताऊँगी कि जो पेपर सेटर होता है वो आपको ऐसा नहीं कि सब कठिन विषय ही देगा, सब आपको बीच वाला ही क्वेश्चन देगा, बल्कि क्वेश्चन का ऐसा डिवीज़न रहता है कि 30 to 35% क्वेश्चंस आपको इजी टॉपिक से आएंगे, इजी तरह के प्रश्न होंगे, सुपरफिशियल प्रश्न होंगे 30 to 35%। बाकी 25 से 30% आपका जो है प्रश्न, वो आपका बीच का आएगा, मीडियोकर आएगा, मीडियम टाइप का आएगा, जिसमें आप कमांड कर सकते हैं। और जो लास्ट का 25 to 28 या 30% जो क्वेश्चंस होंगे, वो कठिन प्रश्न होंगे, कठिन विषयों से संबंधित होंगे, घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाएंगे, और यही आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो सभी बच्चों को आते हैं, आप भी कर लोगे। मिडिल क्वेश्चंस होगा, जो मीडियोकर टाइप का होगा, मीडियम टाइप का होगा, उसको भी आप कर लोगे। बाकी क्या बचा आपका, कठिन प्रश्न। कठिन प्रश्न में यही आपको मेरिट में ले जाएगा, यही आपको सफलता का दायरा दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम कठिन प्रश्नों में उलझ करके रह जाएं, बल्कि अगर आपने सरल प्रश्नों का सही तरीके से जवाब लिखा है और आपने मिडिल जो है मीडियम टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पर भी आपने अगर कमांड किया है, तब तो आपकी सफलता की चांसेज बनती है। लेकिन अगर आपने कठिन क्वेश्चंस को भी 15 या 20% भी अगर आपने किया है,
तब आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो मैंने क्या तरीका बताया, सबसे पहले आप टाइम टेबल बना लो। दूसरा, कठिन विषय को, जो कठिन सब्जेक्ट है, कठिन टॉपिक है, उसको प्रायोरिटी दो, क्योंकि अभी आपके पास समय है। जब समय कम रहता है, रिवीजन का टाइम होता है, तब कठिन विषयों में मत उलझो। और तीसरा, एग्जामिनेशन टाइम में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे हुए हो, वहाँ पर अगर आपका ऐसा चांस बनता है कि कठिन प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं, तब आप उसमें मत उलझो, अपने दिमाग को मत उलझाओ, बल्कि आप उससे पार पाओ और आगे बढ़ो। तीसरा, आप एग्जामिनेशन तैयारी इस तरह से करें परीक्षा की, अभी परीक्षा देनी है, इसी वक्त देनी है और हमें पास होना है। अगर 3 टारगेट रखोगे, अभी परीक्षा देनी है, पास होना है और मेरिट लानी है, तब अभी इससे संबंधित आप काम करेंगे। आपको कोई रोक नहीं सकेगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, मैं एक 4 अक्षर का मंत्र बताती हूँ। 4 ही अक्षर है, घो ची ली पू। घो ची ली पू याद कर लो। घो से घोसिए, रटिए, बार बार रटिए, बार बार याद कीजिए। ची से चिंतन कीजिए, जब रात में सोने जाते हैं, जब आप टहलते हैं, जब आप खाना पकाते हैं, जब आप बच्चों की परवरिश करते हैं, जब आप कुछ काम करते हैं, जब आप खाली बैठे रहते हैं, तब आप चिंतन कीजिए। चिंतन किसका करना है, जिसको हमने रटा, जिसको हमने याद किया, तो देखा कि क्या वो हमें याद हुआ है, क्या हमें जितना हद तक याद करना चाहा था उतना ही हद तक याद हुआ है, कि क्या पार्ट में भूल रही हूँ। तो जब आप चिंतन करोगे तो आपका उस पर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। फिर तीसरा है आपका लिखिए, लिख करके देखिए। आज जैसे कॉम्पिटिटिव टेस्ट में तो अक्सर गोला बनाने के लिए आता है, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब आप परीक्षा देने जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देते हैं, या जहाँ पर लिखने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। तब आप लिख करके देखिए कि कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें थी जिसको हमने छोड़ दिया है, कौन सी फालतू की बातें थीं जिसको हमने लिख दिया है। तो जो फालतू की बातें थीं उसको तो आप कट करिए, और जो इम्पोर्टेंट बातें थीं उसको आप लिखिए। तो 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई है ना, घो ची ली। और चौथा वर्ड है इसका, चौथा अक्षर है पूछिए। अगर आपको समझ नहीं आता है, बहुत हद तक आपको 90% तक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपका हो जाएगा घोची लीपू में। घोसिए, चिंतन कीजिए, लिखिए, और लास्ट का आता है पूछिए। नहीं समझ में आता है तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, मैं हूँ, आप बेशक पूछिए। आप गूगल दादा से भी पूछ सकते हैं, गूगल भी बता देता है। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ कि गूगल के क्वेश्चंस को हमारा बोर्ड नहीं मानता है, आरपीएससी उसको नहीं मानता है, यूपीएससी उसको नहीं मानता है, ऑथेंटिक बुक को ही मानता है। तो आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ाई कीजिए। आप एमसीक्यू कहते हैं मैडम, यूथ प्रैक्टिस बुक से कर रही हूँ, मैं उससे कर रही हूँ, तो उससे आपके प्रश्न जो आते हैं आप उस समय ज़रूर कर लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया गया, क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया गया, ऊपर नीचे अगर आपके ऑप्शंस को कर दिया गया, तो आप क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप अपना कंसेप्ट देखो कि हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, जहां आप पढ़ सकते हो, जहां आप देख सकते हो और आप कर सकते हो। इसके लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, बहुत सारे यूट्यूब आते हैं उसमें देखो, गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में, और क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं वो स्टैंडर्ड बुक से ही दिए जाते हैं, आलतू फालतू क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई भी टीचर शायद ही किसी पास बुक से या किसी प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन को सेट करता होगा, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा अगर कोई करता है तो पेपर सेटर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, और कोई भी पेपर सेटर ये नहीं चाहेगा कि ब्लैक लिस्टेड में हूँ। उसके लिए वह मेहनत करता है, प्रयास करता है, क्वेश्चन इस तरह से देता है। ये भी निर्देश दिए रहते हैं कि जो क्वेश्चंस हों वो एम्बिग्युअस नहीं हो, भ्रम पैदा करने वाले नहीं हों, बल्कि उसका सही और सटीक आंसर्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस बनाएं। दूसरा बात, कठिन विषयों की तैयारी पहले करें। तीसरा बात,
जो मिडिल है, मेडियोकर क्वेश्चंस है उसको तैयारी करें। इजी क्वेश्चंस है उसको आप छोड़ें नहीं। कई बार इजी क्वेश्चंस भी हमें धोखा दे जाता है। हम ये सोचते हैं बहुत सरल है, हम तो ये यूँ याद कर लेंगे और ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर मारा तो वह भी आपको धोखा दे सकता है। तो इससे भी आप बचने का प्रयास करें। रात में सोते समय चिंतन करें कि जो मैंने दिन में पढ़ाई किया है कितना हद तक हमें याद है। उसके बाद जब भी कभी मौका मिले आप कलम उठाइए, कागज़ उठाइए और लिखना शुरू करिए। जो चीज़ बहुत कठिन लग रही है उसके लिए छोटे छोटे चीट बना लीजिए। उस छोटे छोटे चीट को उस छोटे छोटे चीट में, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े में, है ना, आप इम्पॉर्टेंट बातों को लिख करके रखिए और अपने पर्स में, अपने दीवार में कहीं भी टांग दीजिए। आप नहाते समय, ब्रश करते समय या जब आप खड़े हैं, जब आप काम कर रहे हैं, जैसे गृहिणियाँ जो किचन में हैं काम कर रही हैं, उस समय उस चीज़ को देखते चले जाएं तो उनको याद हो जाएगा, उनको स्मरण हो जाएगा, वो चीज़ नहीं भूलेंगे। और आप अगर आपने मेरे बताए हुए इन टिप्स को अपनाएंगे, है ना, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, कंसेप्ट को क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप अपने साथियों से सहारा लें, आप मुझसे पूछते हैं, किसी और से पूछ सकते हैं। अगर आपने इन चीज़ों को अपनाया तो 100% क्या 200% बता रही हूँ मैं कि इस सीट आपका इंतज़ार करेगी। परीक्षा में आप जाओगे तो आप 100% क्वेश्चंस को सही करके आओगे। बहुत कम क्वेश्चंस आप छूटेगा आपका। और जहाँ निगेटिव मार्किंग है वहाँ आप तुक्का मत लगाइए। कई लोग तुक्का लगाते हैं, अरे मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती, आपकी किस्मत इतनी अच्छी होती, पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। हम लोग तो मिनिस्टर घर पैदा होते, बड़े बड़े डॉक्टर घर पैदा होते, बड़े बड़े साइंटिस्ट के घर पैदा होते, ज़रूरत ही नहीं पड़ती पढ़ने की। बिजनेसमैन के यहाँ पैदा होते हैं। लेकिन जब भगवान ने मुझे एक सामान्य परिवार में, एक सामान्य लोगों के बीच पैदा किया है तो किस्मत है इतनी अच्छी नहीं है कि जब हम तुक्का लगाएंगे बिना पढ़े हुए, पढ़े से तो याद आया नहीं, और बिना पढ़े हम जो तुक्का लगाएंगे वो सही हो जाएगा। उसमें निगेटिव मार्किंग होने की चांसेज अधिक होती है। तो चलिए मैं अपने शब्दों को ही विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक दो इजाज़त। ओके, बाय।